श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सोर भूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। मित्रों, आज सोमवार है, भोलेनाथ जी का दिन। आइए सभी मिलकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें। भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में जो अंधकार छाया हुआ है वो अंधकार समाप्त हो और हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए राघवेंद्र सरकार उमापति महादेव बालाजी महाराज से विनती करते हुए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। आप सभी जानते हैं प्रतिदिन भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। पीत जाने उमा छविदेई कर मुद्रिका चोरी चितुलई। सोवत व्याय साजे सवि साजे और आयत और भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथी की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका का सोती दो आचिर नहीं लगे मन मोती। नैन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काका सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर वृगटी मनोहर नासा बाल तिलक रुचर तनिवासा। सोहत मोर मनोहर माते मंगल में मुकुता
मनि गाते। सुंदर भुएं मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो हो रहा है। गाते माहौर मंजोले आंग, सब चित चोरई। कोर नारी सोर सौंदरी वारही, बिलो के सब तेने तो रही। मणि वसन भूषण बारे आरती, करही मंगल गावई। सोर सुमन बर सिंह सुत मागध, बंद सो जस सोनावई। सुंदर मोर में बहुमूल्य मुनिया गुथी हुई है, सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल कार कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत माग तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोवरही आने कुंवर कुंवारी, सुहा सिंह सुख पाई के। अत प्रीत लोक के रीति, लागी करन मंगल गाई के। लह कोर गोर सिकावे रामई, सिय सन सारद कहे। रैनवास हास विलास, रस वस जन्म को फलु सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधू का परस्पर ग्राम देना सिखाती हैं और सरस्वती सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। ने जे पानी मानी माहू, दे कही अत मूर्ति। स्वरूप निधान की, चालती ने भुज बिल्ली बिलोकनी। बिरह वस जान की, कौतुक विनोद प्रमोदु। प्रेम न जाहि कही जानहि आली। बर कुहर सुंदर सकल सकेलवाई। जन वासंचली। अपने हाथों की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाह्य रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है।
उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर वह कन्या को अब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चली। तही समय सुनहि आशीष जह तह नगर नवे आनंद महा चेरु जयऊ जोर चारु चार मुदित मन सबहि कहा जोगिंदर से दमुनि से देव बेलो के प्रभु दो धाम में हानि चले हरस बरस प्रसन्न निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की सबने ध्वनियां सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो में। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं के प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदंबी बजाई है और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। साहित्य टूटिना कुंवर सब तब आप पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उम गऊ जनु जनेवास। तब सब चारों कुंवर बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जन्म आशा उमड़ पड़ा होवे। पुन जय विनार भई भऊ भाती पटहे जनक के बोलाई बराती परत पाविड़े वसने अनुपा सुतन समय तेरा वन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के फावड़े ढेर पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जता जोग पीड़न बैठारे धोए जनक अवध पत चरना सीलु सने जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पौड़े पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और सने वर्णन नहीं किया जा सकता। बहोरे राम पद पंकज धोए जय हर हृदय कमल महु सोए। ते नहीं बाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके विचरण अपने हाथों से धोए
आसन ऊचत सबहि नृपदीने, बोले सुपकार सब लीने, सादर लगे परन पवारे, कनक कीले मन पान संभारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वाले बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई हैं। सुपोधन सुर विसूर पी सौंदर्य स्वादु पुनीत, छन महु के परोसी गे चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। पंच कवल करी जय विनारे, गारे गाने सुने अतु अनुरागे, भाति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्रणाम, स्वाहा अपनाए स्वाहा, व्यानाए स्वाहा और उदनाए स्वाहा और समानाए स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वह अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान भी नहीं हो सकता। परोसने लगे सुहारे सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चार भात भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चवर्य चौस्य लिया पे आधारत चबाकर चूसकर चाटकर पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरस रुचिर व्यंजन बहु भांति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत दही मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गार बिराजा, हसत राहु सुन सहित समाजा, अहि विध सबहि भोजनु कीना, आदर सहित आचुमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और
तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दही पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासी गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित्य नूतन मंगल पुर माई, निमिष सरिस दिन जामिन जाई। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत जाते। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बंधन समेता, किमि कहीं जाते मोद मन जेता। प्रात क्रिया करेगे गुरु पाई, माँ प्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बंधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वह प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। कर पर नाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमहु जनु बौरी। तो मेरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज में पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब बेप्र बोलाई गोसाई, देहू धैनु सब बात बनाई। सोने गुरु कर महिपाल बढ़ाई, मुनि पटहि मुनि ब्राह्मण बोलाई। हे स्वामी मन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। बामे देऊं और देव ऋषि वाल्मीकि जावाली, आए मुनिवर ने करे तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जवाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सवाई नृपकी ने, पूजी स प्रेम बरासन दीने। चार लक्ष्य वर देनु मंगाई, काम सुर भी समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए
4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो काम धेनु के समान अच्छी स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत की नहीं, मोदित मही से मही देवन दी नहीं। करत विने बहुविधि नर नाहू, ले हूँ आज जग जीवन लाऊं। उन सबको प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर बूढ़े ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जिनका लाभ पाया, पाई ऐसी से महेशु आनंदा। लिए बोले पुण्य जाचक वृंदा, कनक के वसन मन है गए। सेदन दिए भूज रुच रवि को ले नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाह सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़ते गावत गुण गाता, जय जय दिन कर कुल नाता। अहि विधि राम बिहाय उछाऊ, सकहिन बरनी सहज सुख जाऊ। वो सब गुणवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस मुख हैं वह सहस भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बारे बारे को सिके चरण शिशुनाई कहराऊ। यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सने हुसील करोतुति, नृप सविवात सराय विभूति। दिन उठ विधा अवधपति मांगा, राकहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी के जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य को सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं, विदा नहीं करते हैं। नित्य नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भात पहुनाई। नित्य नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवन सुहाय निकाऊ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती हैं। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते अहि भांति, जानु सन्हे रजू बंदे बाराती।
कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विधे निरपहु सम जाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती सने की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कह आयुष देहूं, जद पिछाड़े न सकहूं सनेहू, भले ही नाते कही सच वे बोलाए, कहीं जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप सनेवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वह आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुन विप्र सवा सधेराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर नव्यास से खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूरे वासी सुने चल ही बराता, भुजत बिकल परस पर बाता, सत्य गवन सुन सब बिल खाने, मनहु सांझे सर से जे सको चाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी। तब वह व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना तो सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखा गए हों। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, सियावल रामचंद्र की जय हो। बंधुओं, रामायण पाठ में वाणी को आज यहीं पर विराम देंगे और आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।